अभी तक जो बना के रखा है। हाँ, तो वो सबका सेव ही वो सेव रहता है, वो स्टिंगर के अंदर है ना, ये फीचर दे रखा है कि रिस्टोर करने वाला ना। अच्छा अच्छा अच्छा। वाई वाई उसमें उसमें दे रखा है होस्टिंग करे वालों ने। ये जो प्रिपेयर टू डाउनलोड का क्या मतलब है, फिर वो मैनुअली करने वो वाला है? मैन्युअली डाउनलोड करके रखना चाहते हो तो प्रिपेयर टू डाउनलोड का मतलब अभी अभी के हिसाब से कुछ चेंजेस ले लो, क्योंकि ये देखो जो डेट होता है ऑटोमेटिक बैकअप अपने टाइम के अकॉर्डिंग होता है। अच्छा, मतलब सर्वर का जो टाइम होता है बैकअप लेने का, उन्होंने फिक्स कर रखा है कि इस टाइम पर ये बैकअप लेगा। अच्छा। तो वो अपनी डेट और टाइम के हिसाब से वो अब अपना बैकअप जनरेट करेगा। अभी के हिसाब से आपको लगता है कि मेरे को अभी जनरेट करना है, अभी मैंने कुछ कर लिया उसे सेव कर लो, तो वो अच्छा अच्छा। जनरेट कर लेगा। लेकिन जितनी बार वो बैकअप जनरेट होगा वो आपकी होस्टिंग के अंदर स्पेस भी लेगा वो बैकअप, ठीक है। है ना। तो ऐसा नहीं कि मतलब वो जो बैकअप है वो खाली एक आपने क्रिएट करके रख लिया। आपके जो होस्टिंग का जो स्पेस है, जो अगर 60 GB मिला हुआ है तो 60 GB में हर बार वो 2-2 GB 2-2 GB की अगर वेबसाइट है तो वो हर हर डे उसका बैकअप लेता रहेगा। 3 महीने का बैकअप वो अपने पास स्टोर रखते हैं। अच्छा। ये तो यहाँ पर ये जैसे होस्टिंगर इस चीज को फ्री दे रहा है, अगर आपने गोडैडी लिया होता तो गोडैडी इस चीज के चार्ज करता है। अच्छा, डेली बैकअप लेने के 250-300 रुपये महीने के हिसाब से चार्ज करता है। मतलब कभी कोई मतलब करप्ट हो जाए, कुछ हो जाए, तो ये जो रेस्टोर वाला है उससे, मतलब जैसे आज 3 जून में जो हम्म। स्टेटस है मेरे वेबसाइट का, वो अब अपने कुछ आप हो गया है क्या? कुछ हुआ नहीं है। अच्छा। पूछ रहा हूँ। अच्छा हो गया उसकी। मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, अच्छा ठीक है। हाँ। तो वो रिस्टोर हो जाता है। तो वो रिस्टोर मतलब रिस्टोर फाइल्स, मतलब अभी मतलब 6 जून में जो था वो आ जाएगा ना? मैं मतलब दिखा देता हूँ आपको, स्क्रीन शेयर कर दी है मैंने, होगी नजर आ पे आओगे ना वेबसाइट पे, वेबसाइट के अंदर टूल बैकअप। हाँ बैकअप के अंदर यहाँ पे क्या है कि ये कह रहा है कि डाउनलोड कर सकते हो वेबसाइट की फाइलों को। हाँ। दो चीजें होती है वर्डप्रेस में, आप ये ध्यान रखना। एक होता है आपका डेटाबेस, हम्म। और एक होती है फिजिकल फाइल्स जिसमें आपकी वर्डप्रेस की फाइल है खुद की। और प्लस उसके अलावा अगर आप बात करोगे क्या नाम है, जो फाइलें आप अपलोड करते हो, हम्म। थीम्स अपलोड करते हो, प्लगइन अपलोड करते हो, वो सारी हम्म। की सारी जो एक्चुअल फिजिकल फाइल्स हैं हम्म। उनका बैकअप है ये। ये ठीक है। टोटल है? हाँ, नहीं नहीं, टोटल नहीं है ये, फाइल बैकअप्स के अंदर फिर फाइल है। अच्छा हाँ, डेटाबेस अलग है। टोटल अच्छा। दोनों को मिला के टोटल हुआ। अरे दोनों को मिला के हाँ टोटल? हाँ। तो अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ फाइल्स की, जो फिजिकल फाइल्स हैं। हम्म। ठीक है। हम्म। तो हम्म। उसका बैकअप चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो। अगर ये डेटाबेस का बैकअप है वो डेटाबेस का अलग से लेना पड़ेगा। अच्छा अगर वेबसाइट का खाली फिजिकल फाइल का बैकअप लेके चलाओगे तो वो दोबारा रिस्टोर कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि डेटाबेस से कनेक्ट होता है। जब तक वो डेटाबेस नहीं होगा तो उसके अंदर के पेजेस डॉक्यूमेंट जो आपने कंटेंट डाला वो सारा का सारा गायब है। अच्छा। ठीक है। और दूसरा यहाँ पर जो आता है कि जनरेट बैकअप वाला ऑप्शन, कि ये हम्म। पूरा पूरा ये कंप्लीट है। ठीक है। ये कंप्लीट है, हाँ, ओके। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं, ये क्या कहता है, ऑटोमेटिकली बैकअप क्या होता है, 24 आवर्स के अंदर हमेशा जनरेट होता है। अगर मैं खुद से प्रोसीड करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। ओके। ठीक है। और इसके अंदर आता है बैकअप के अंदर रिस्टोर हिस्ट्री भी है, कि ये हमने कब कब रिस्टोर किया था और कौन सा रिस्टोर फेल हुआ है। ठीक है। ओके। यहाँ पे जैसे बैकअप, फाइल बैकअप पर क्लिक करोगे तो ये जैसे फाइल का बैकअप है। ठीक है। हम्म। हम्म। मुझे लगता है फाइल के अंदर मैंने कब चेंजेस करे थे, ये इतनी सारी डेटों के बैकअप यहाँ पे ऑलरेडी रखे हुए हैं। अच्छा। तो दिस तो वन डू मतलब। हाँ, जब जब उसको रिस्टोर करना है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, अच्छा। है ना। जैसे सेलेक्ट किया तो सेलेक्ट करने के बाद प्रिपेयर डाउनलोड भी होता है। हम्म। ठीक है, ये आप डाउनलोड करके रख सकते हो अपने सिस्टम के अंदर, कि दोबारा अगर मान लो इन केस
होस्टिंग चेंज करनी होती है तब लेते हैं हम इस टाइप का बैकअप। वही मैं पूछ रहा हूँ, होस्ट सिस्टम के अंदर ये सेव हो जाता है प्रिपेयर टू हाँ, ये तो डाउनलोड? प्रिपेयर डाउनलोड है, तो सेव होने के लिए प्रिपेयर डाउनलोड है ना। अभी कोई जरूरत नहीं है ना, नहीं मतलब नहीं, सेव? मैं आप नहीं कर, ये डाउनलोड हो जाएगी, जिप फाइल बन के डाउनलोड हो जाएगी। प्रिपेयर टू डाउनलोड में हाँ, तो कर रख लेंगे तो कोई बुराई थोड़ी ना है उसमें तो। कोई बुराई नहीं है, किसी चीज की बुराई नहीं है, रखना चाहिए हमेशा। तो कल जनरेट जनरेट जो न्यू बैकअप है उसको कर लें या इन दोनों को करें? ये दोनों को अलग अलग करके कर लो। जनरेट तो मतलब उनमें जनरेट होता रहेगा। ओके, ठीक है। वो तो अपने आप दे ही रखा है, और इसके अंदर अभी रिस्टोर वाला भी ये कह रहे हैं कि नया फीचर लेके ही आ रहे हैं, हाँ हाँ। वे बैक मशीन वाला। तो अब सेलेक्ट कर लो, इस डेट के ऊपर वापस जाना है मुझे, ठीक है। और देख भी सकते हो कि इसमें फाइल कैसी चल रही थी कैसी नहीं चल रही थी, तो वो वहां पे वो कर देगा। ठीक है। कुछ नए फीचर्स लेके आ ही रहे हैं। हाँ। पता नहीं, अभी तक तो साल भर होने वाला है, अभी तक तो आया नहीं। ओके। अच्छा, वो डेवलपमेंट सर मोड एक में है। प्लगइन से बैकअप होता है ना? हाँ, प्लगइन से भी बैकअप होता है, वो भी। विजय सर। हाँ जी, हाँ, होता है। देखो, दो टाइप के बैकअप होते हैं। एक होता है आपका प्लगइन वाला बैकअप, एक होता है वैसे वाला बैकअप। जैसे आपकी होस्टिंग प्रोवाइड करती है होस्टिंग, कुछ कंपनियां इस चीज के चार्ज करते हैं। वेबसाइट बैकअप अगर आपको चाहिए डेली वाला, जो डेली अपने आप होता रहे, तो उस केस के अंदर ये होस्टिंग कंपनी है ना, वो बैकअप वाली सर्विसेज के अलग से चार्ज कर रही होती है। तो नॉर्मली लोगों ने लिया नहीं होता ऑप्ट इन, कि भैया मुझे डेली बैकअप चाहिए ही नहीं। सस्ते के चक्कर के अंदर हमने उसे अवॉइड किया होता है। अच्छा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। प्रैक्टिस के लिए वो प्लगइन वाला बैकअप लिया था सर एक हाँ, तो बार। वो प्लगइन वाले बैकअप से भी हो जाता है जब, लेकिन उसको और क्या है कि डेटाबेस, जब तक आपका डेटा बहुत छोटा है, जब बैकअप लिया है ना, फाइलें कम होगी। जब 1 GB से जी। ऊपर का, अगर 1 GB का भी अगर बैकअप होगा ना रिस्टोर करने के टाइम पे, वो बोलेगा प्रीमियम प्लगइन ले लो। इस पे भी अच्छा होस्टिंग सर। होस्टिंग पे भी? नहीं नहीं, होस्टिंगर की बात नहीं कर रहा मैं, प्लगइन की बात कर रहा हूँ, प्लगइन के थ्रू अगर लोगे अच्छा अच्छा। तो वो बैकअप रिस्टोर करने के पैसे ले लेते हैं, क्योंकि प्लगइन तो फ्री में दे दी बैकअप लेने के लिए। हम्म। अब आप फंसे जी हुए हो, बैकअप भी आपके पास, अब रिस्टोर भी करना है, तो उस केस के अंदर आपके पास सरवाइव करने के लिए एक ही ऑप्शन है, हम्म। कि भैया पे करो और रिस्टोर कर दो। तो उनकी मेंबरशिप अभी नहीं बिक रही, बाद में बिक जाएगी, तो इसलिए उन्होंने क्या कर रखा है, बैकअप लेने की प्लगइन को फ्री कर रखा है। ओके। और उसमें लिमिट लगा रखी है, इतने MB से ऊपर की फाइल हम रिस्टोर नहीं करेंगे, पेड ले लो। तो पहले अगर बैकअप ही नहीं होगा, मान हम्म। लो मैं कर देता हूँ प्लगइन को ही पे कर देता हूँ पेड, तो हम्म। आधे लोग तो उसे करेंगे ही नहीं, इंस्टॉल ही नहीं करेंगे। बैकअप उनके पास होगा नहीं, तो वो दोबारा क्यों लेंगे, कि भाई नई वेबसाइट बनानी है तो वैसे ही प्लगइन को पैसे क्यों देने हैं। तो उस केस के अंदर उनका बिजनेस तो चलेगा नहीं ना। तो उन्होंने क्या करा कि पहले तो मैं तरीका बता दूं कि बैकअप ऐसे लिया जाता है। हम्म। बैकअप होगा, जब तुम्हें रिस्टोर करने की दिक्कत आएगी तब तुम फंसे हुए हो, तुम अपने आप आओगे चल के मेरे पास कि मेरा बैकअप रिस्टोर नहीं हो रहा। हम्म। फिर मैं तुम्हें वहीं की वहीं एरर दे दूंगा कि भैया प्रीमियम लोगे तब ये अपलोड हो पाएगी। सिंपल। तो इजी वे है अपना बिजनेस प्रमोट करने का, वो चल रही है। और बहुत छोटी वेबसाइटें जो होती हैं, जिनमें ज्यादा इमेजेस नहीं है, पेजेस नहीं है, तो उनके लिए वो फ्री चल रहा है, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कहते हैं ऐसी वेबसाइटों का कुछ जाएगा भी क्या। मान लो आपकी वेबसाइट के ऊपर 4 पेज हैं, तो 4 पेज के लिए आप वो $70 तो खर्च करोगे नहीं साल के। हम्म। और कहोगे उड़ गए तो कोई बात नहीं, 4 नए पेज मैं दोबारा बना लूंगा। ए टू तो होस्टिंग पे कैसा है? ए टू होस्टिंग पे उसके अंदर पेड है। जो उनके अंदर पेड है, मतलब ये सारा बैकअप वैकअप सब कुछ पेड है? हम्म, कॉस्टली है थोड़ा सा इससे, कंपेयर करोगे ना, A2 होस्टिंग इससे कॉस्टली है, और इससे एक और होस्टिंग है वो उससे भी ज्यादा कॉस्टली है, जो 3 मैंने होस्टिंग बता रखी है। अच्छा, ए टू होस्टिंग में एक मेट्रिक करके भी एक वो है, वो यहाँ पे कहाँ पे है? मेट उसकी जरूरत नहीं है, मैट्रिक्स का क्या करोगे। हाँ?
मतलब ये इसकी परफॉर्मेंस देखने के लिए वेबसाइट की जो आप। तो परफॉर्मेंस तो यहाँ पे दिखा ही रहा है कि आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस कितनी परसेंट यूज हो रहा है, इस कितना नोट फाइलें डाल रखी हैं। ये 100 हो जाएगा तो मतलब साइटें बंद हो जाएगी। ये अच्छा, परसेंटेज परफॉर्मेंस तो चलती रहती है। और ये यूजर्स है, ऑर्डर यूजर्स, आपका यहाँ पर यूजर्स देख लोगे। नहीं एनालिटिक के हिसाब से बोल रहा हूँ। वो अपने अपने सर्वर उसके अंदर होती है, वो कई जगह पे मिलेगी, कई जगह नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे है नहीं। देखना पड़ेगा, आप पता नहीं आगे दे रखी है नहीं दे रखी है। तो मतलब यहाँ पे एनालिटिक्स हम चेक नहीं कर सकते। तो वो गूगल एनालिटिक किस लिए लगवाया हमने? हाँ नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, तो यहाँ पे नहीं चेक वो कर इतना काम का भी नहीं होता ना, इसलिए वो बहुत पहले यूज होता था जब गूगल एनालिटिक ही नहीं होता था। सकते। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, अब उसको यूज करना ही लोगों ने बंद कर दिया। अच्छा अच्छा। मुझे एक चीज़ बताओ, ये जो आपने रिकॉर्डिंग्स इसमें डाली हैं यूट्यूब में, ये आप डिलीट हम्म। तो नहीं करोगे कभी? नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं करने वाला डिलीट। यूट्यूब डिलीट कर देगा बात अलग है। हाँ। यूट्यूब डिलीट कर दे तो बात अलग है। तो इसकी रिकॉर्डिंग्स डाउनलोड करके नहीं रख सकते हैं? नहीं करेगा डिलीट। हाँ? अभी बहुत सारे नहीं होगा डिलीट, वैसे के वैसे ही रहने वाले। चैनल दूसरा बन जाएगा अगर ज्यादा दिक्कत हो। अच्छा। फिर कंफ्यूज हो जाओगे कौन से वाले में। वहां पे क्या है कि स्ट्रीमिंग चलती रहती है और पता रहता है कितनी चली कितनी नहीं चली। नहीं और नहीं नहीं, सर वही आप यूट्यूब वही। मार्केटिंग नहीं करते? करता हूँ, अपने नहीं करता। नहीं, आपने बहुत कम किया है यूट्यूब मैंने अपना करा नहीं पर। जी। है। हाँ, अपना करा ही नहीं है अपने को। ये लॉकडाउन का हुआ है। जो बनाया हुआ है ना, जितने वीडियो बनाए वो लॉकडाउन के लिए बनाए थे। टाइम पास जी करना था, सर। यहाँ पे खाली बैठे हुए थे तो मैंने नहीं चलो। अच्छा। वो बहुत हेल्पफुल है एक्चुअली ना। हम्म। तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, मतलब वैसे वो वीडियोस डाउनलोड नहीं हो सकते क्या? नहीं हो जाएंगे, फिर भी वो डाउनलोड अपने थर्ड पार्टी वेबसाइट से करोगे तो उसमें कई बार है ना, जैसे बहुत सारे पॉपअप खुलते हैं, वायरस वूरस आते हैं। ओ। तो इसलिए मैं सजेस्ट नहीं करता, हो जाते हैं डाउनलोड। क्योंकि या तो टेक्निकल हो, आपको पता है कि यहाँ पे अभी तुम्हें कुछ दिक्कत आ रही है। हाँ हाँ हाँ। नहीं तो वो फिर वो है ना, विंडो रिस्टोर ही होती है आजकल। मैंने भी खुद नहीं। करा था, मैंने कोशिश करी थी बचाने के लिए, लेकिन वो क्या है कि वो जो टॉप वाला वायरस था उसने सारी की सारी फाइलों को ना इनकोड कर दिया। ओके। मतलब फाइलें रखी हुई हैं लेकिन वो उसके कोड को कन्वर्ट कर दिया, इनक्रिप्ट कर दिया। अब वो इनक्रिप्शन या तो हटेगी हम्म। या फिर वो फाइलें हटा दो। अच्छा। तो हटाने के लिए फिर वही है कि तो मदद मांगते हैं वो, कॉशन मनी मांगते हैं कि भैया अगर तुम्हें हटाना है तो इतने पैसे दे दो, इतने डॉलर दो, हम हटा देंगे। तो ये सारे काम हैकर्स करते हैं। ओके। चलो ये तो कुछ नहीं। और सेकंड वाला जो था ना, वो टूल है, वो किसी काम का नहीं है वो टूल। कौन सा वाला है? जो आपने वो स्क्रीनशॉट भेजा था जिसका वो ट्राई करने के लिए ऑप्शन आ रहा था, हाँ 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 हाँ। ये कुछ नहीं है, इनके वो एफिलेट है। अच्छा। उसकी जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही बिना फालतू के टूल नहीं है। मतलब ये ऐड करने की जरूरत नहीं है ना? हाँ, ऐसे बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो आपके खुद के काम की नहीं होगी। अच्छा। जैसे यहाँ पर वो ये दे रहा है क्लाउड फ्लेयर, अब इसके साथ उनका टाई अप है। हम्म। ऐसे बहुत सारी लोगों के साथ टाई अप होता है। अच्छा जैसे अच्छा। फाइवर के साथ इन्होंने टाइप किया हुआ है। ओके 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 ओके। तो ये, अब जैसे मान लो मैं इनके साथ टाई अप कर लूँ, हाँ 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 हाँ। ये करने के लिए भी एक लेवल देखते हैं। हम्म। मैं इतनी मेहनत करूँ यहाँ पे, सिस्टम लगाऊं और वो बिकेगी चीज, ये हम्म। पॉपुलर होनी चाहिए, की डिमांड भी हो। तो वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे टारगेट कर देंगे। अब यहाँ पे आ अच्छा। जाएगा कि ट्राई फ्री एसईओ सर्विस, और वो क्लिक हाँ करेगा तो वहां चला जाएगा एसईओ की टूल किट। अब उन्हें पता है कि जो टूल किट बेच रहा है कि उसके लिए तो कस्टमर वही है ना। हाँ हाँ हाँ। अब वो टूल किट में है क्या? अब वो कुछ नहीं है, ये ट्रैकिंग प्रोसेस है एसईओ की रैंकिंग का। अब रैंक ट्रैक करने के लिए उसको हम यहाँ पे दें, और जिसके अंदर वो कह रहा है कि अप टू 73% डिस्काउंट आ जाएगा, यहाँ ऐड करते ही यहाँ पर ये आ जाएगा मंथली। अच्छा। तो इतनी कॉस्ट आ रही है। तो ट्रैक करने के सिर्फ है। हाँ, और ये लो, 9,982 रुपये, जितने की होस्टिंग है उससे ज्यादा तो ये ट्रैकिंग का दे रहा है। तो इसमें इसका भी शेयर होगा। हाँ, वो तो ऑब्वियस है, शेयर तो होगा तभी तो लगा रहा है, वो नहीं तो लगाएगा क्यों।
हम्म। अच्छा, ये एफटीपी अकाउंट्स कुछ काम के हैं मेरे? एफटीपी की क्या यूज नहीं है ना। एफटीपी तो फाइल ट्रांसफर करने के लिए काम आता है ना, पीसी से वहां पे। अच्छा। उसके लिए मैंने सेपरेट वहां पे बना रखा है, जो होस्टिंग वाले के अंदर ना एफटीपी का वीडियो अलग ही बना होगा बिल्कुल। मैंने देखा है हाँ। उसको। तो अभी तो पूछ रहा हूँ, मैं आपके सारे वीडियोज देख रहा हूँ बैठ के अभी। तो मतलब ये सिर्फ पता होना चाहिए कि फाइल ट्रांसफर करनी है तो कैसे करना है, लेकिन ये ओल्ड मेथड हो गए हैं चीजें। मैंने हाँ। इसलिए एक्सप्लेन किया हुआ है। कंट्रोल पैनल बहुत लोग है ना कंफ्यूज रहते हैं। कंट्रोल हाँ, पैनल पहली बार चलाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि वो स्पेसशिप में बैठ गए। मेरा भी वही हाल है। मैं तो इसलिए मैंने वो उनको एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन जरूरत जब पड़ेगी तब। हम्म। वैसे पढ़नी नहीं है। वर्डप्रेस की वेबसाइट है, वर्डप्रेस ने लाइफ इजी कर रखी है। डब्ल्यूपी खोलो, सारी फाइलें वहीं पे है, ट्रांसफर करना ही क्या। अच्छा, आपने जैसे ये शॉर्टकट्स दिए ना जी, ऑब्लिक स्लैश स्लैश सी पैनल दोगे तो हाँ वेबसाइट के आईडी पे तो वो सी पैनल खुल जाएगा, या फिर सेमीकोलन 2083 दोगे तो उससे खुल जाएगा। हाँ। और मेरे वेबसाइट का नहीं खुल रहा है। वो उसका नहीं खुल रहा होगा ना। ये हो जैसे वो सी पैनल की बात हो रही है। वो हाँ, कंपनी सी पैनल, कंपनी का सी कंट्रोल पैनल है। कंपनी का सी कंट्रोल पैनल मतलब? मतलब कंट्रोल पैनल भी अलग अलग कंपनियों के आते हैं। अच्छा। होस्टिंगर ने अपना डेवलप किया हुआ है खुद का। अच्छा। और सी पैनल जिसका यहाँ पे यूज होगा वो अच्छा। वहां पे ऐसे खुलेगा। सी पैनल एक अलग कंपनी है, होस्टिंग नहीं है। ये एक सॉफ्टवेयर बनाया है किसी ने सी पैनल के नाम से। वो हर जगह सेम ही रहता है। ये माई एसक्यूएल का क्या वो रहता है पर्पस? डेटाबेस है। अच्छा, उससे क्या होगा मतलब? होगा जो आपके जो पेज बन रहे हैं वो डेटाबेस में तो सेव हो रहे हैं सब कुछ, सारा अच्छा। कंटेंट। वो एसक्यूएल है, डेटाबेस है। अच्छा। अच्छा। ये बैक एंड का प्रोसेस है, हमें उसमें कुछ करना ही नहीं है। मतलब हमें सिर्फ वहाँ पे कई बार बहुत लोग ऐसे होते हैं जो टेक्निकल होते हैं, जिनको चाहिए अच्छा। जैसे सर्वर सेटअप करना है, जिनको वर्डप्रेस अपने मतलब अपने पीसी को सर्वर बनाना है। अच्छा। 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 तो अच्छा। उनको पता होता है सारी चीजें। अच्छा। 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 ये जैसे अभी बाई चांस जैसे इनके वेबसाइट में वायरस आया था ना अपने को ऑफिस वाले के, हाँ हाँ। तो उसमें जैसे इसमें ये पैनल इसमें सी पैनल में अगर हम सिक्योरिटी वाले में जाते हैं, हम्म। तो होस्टिंगर में है सिक्योरिटी? उसको देखना एक बार। चेक करने वाला ना, तो वैसे उससे सिक्योरिटी से भी अगर एक बार आ गया तो वो आ ही गया। वो होस्टिंगर भी कुछ नहीं कर पाया। नहीं, वो वायरस स्कैन से नहीं जाता है वो? ना नहीं जाता। तो फिर वो कैसे भगाते हैं उसको मतलब? वो भगाने के लिए वो फिर प्रीमियम प्लगइन ही काम आती है। अच्छा। क्या कि वो वायरस आता भी हमारी गलती से है ना, किसी और की से नहीं आता। कैसे? अगर वो ये ना हो तो एसएसएल ना हो? जैसे एसएसएल ना हो उससे नहीं फर्क पड़ता। फिर? फर्क पड़ता है जैसे कि प्रीमियम थीम है जो 60-70 डॉलर की मिल रही है, कोई महंगी मिल रही है, हाँ। और हमने गूगल में टाइप करा फ्री डाउनलोड। अच्छा। ओ। 70 डॉलर की जो फ्री है, वो फ्री डाउनलोड जो दे रहा है वो उसने क्या करा कि अपने कोड इंसर्ट कर रखे हैं अंदर। अच्छा। हाँ, अब तुमने फ्री में ले ली और इंस्टॉल कर लिया। थोड़े दिन तक वेबसाइट सही चल रही है, जब उसने वो क्या है इंजेक्ट करने के लिए कोड लगा रखा है, अच्छा। 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 और अच्छा। वो वहां से कोड को इंजेक्ट करेगा, आपकी वेबसाइट पे चेंजेस आ जाएंगे। अच्छा, मतलब जिसके पास कंट्रोल है उसी के उसमें हाँ। कुछ भी। अब जैसे समझ लो कि तुम्हारी बॉडी पे एक कैनाल लगा के छोड़ दी। हम्म। अब कोई इंजेक्शन वहां पे लगाएगा, वो इंजेक्ट हो जाएगा अंदर बॉडी में। अच्छा। अच्छा। अब वो सारा कंट्रोल उसके पास है, कैनाल लग चुकी है, ओके। और आपको पता भी नहीं है, क्योंकि दर्द तो होता नहीं यहाँ पे। हम्म। और इतने टेक्निकल कोई होता नहीं कि आप अपनी होस्टिंग के सारे वो जो थीम डाउनलोड करिए उसके कोड रीड करके उसमें देखो कि क्या लगा क्या नहीं लगा। हम्म। और उसके अंदर भी ये लोग समझदार हैं, हम्म। जो इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो हम्म। वो उसको भी इनकोड करके भेज डाल रहा है वहां पे, कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि है क्या ये। अच्छा। तो उस कोड को क्लीन नहीं करा जा सकता। और क्लीन करा करने के लिए टाइम पर फिर आपको वही है कि ऐसी प्लगइन यूज करनी पड़ती है जो पेड है। मैंने एक बना रखा है वीडियो, एक बंदे का मैंने इस तरीके का वायरस हटाया था। तो 70-75 डॉलर साल की एक प्लगइन आती है। तो एक साल
वर्क करती है। वो मैंने दिखाई हुई है, और कुछ वीडियो डले भी हुए थे, वो शायद मैंने डिलीट हो गए मेरे वायरस के चक्कर में। अरे ठीक जैसे है ये ना। सब डोमेन जैसे बनाते हैं, तो जैसे अपना ये है लैंडिंग पेज है, तो लैंडिंग पेज का सब डोमेन बना के लगा के रख सकते हैं। वो तो आपके ऊपर थे। देखो, दो चीजें हैं, एक सब डोमेन और डायरेक्टरी। मतलब हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट के आगे एक ब्लॉक करके डायरेक्टरी लगा रहे हैं, हाँ हाँ। तो दोनों टेक्निकली तो एक फोल्डर बन रहा है हमारे उसमें। अच्छा हमें दिखने में अलग अलग दिख रहे हैं अच्छा। बस। अब जैसे ये है होस्टिंगर डॉट कॉम है, ये होस्टिंगर की वेबसाइट है। हाँ अब इसने क्या कर रखा कि अपना कंट्रोल पैनल एच पैनल डॉट होस्टिंगर, मतलब एच पैनल के नाम से एक सब डोमेन बना दिया। हाँ। अब ये इस बनाने का इसका रीजन क्या है, क्योंकि इसकी जो मेन साइट है वो फ्रंट एंड वाली लोगों के लिए है। ठीक है। हम्म, और ये बैक एंड वाली माइक्रो साइट है जिसका फ्रंट एंड से अभी कोई कनेक्शन नहीं है। ओके। मतलब कोई वेबसाइट पे जाएगा तो उसमें एच पैनल पे नहीं जा सकता, सब वो डोमेन एच पे पैनल पे नहीं जा सकता, और मैं यहाँ पे ऑपरेट कर रहा हूँ तो एच पैनल वाले किसी फाइल से उसका कनेक्शन नहीं है यहाँ पे डायरेक्टली। अच्छा। तो ये सेपरेट माइक्रो साइट है। ओके। तो माइक्रो बनानी है तो ही यूज करना होता है, हम्म, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। तो ये क्या यहाँ पे डोमेन का फोल्डर होगा, उसमें जाके होगा ना यहाँ पे हाँ, सब डोमेन जो ऐड करना जितना होगा। सब डोमेन बनाते जाओगे एक फोल्डर बनता जाएगा। एड ऑन डोमेन बनाओगे वो भी एक फोल्डर ही बनता है। अगर एक मल्टीपल डोमेन की होस्टिंग होती है हाँ तो उनके नाम से भी वो फोल्डर ही बने होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कई सारे डोमेन ले रखे हैं, तो सबके नाम से फोल्डर बनाओगे। हाँ हाँ। टेक्निकली लोगों को नहीं दिखाई देगा, ये रहे डोमेन, सबके नाम से फोल्डर बनाओ। अब उसके अंदर भी मैंने कई सब डोमेन बना रखे हैं, जैसे इस वाले के अंदर मैंने बहुत सारे सब डोमेन बना रखे हैं। तो पब्लिक डॉट एच टी एम एल में देख रहे हो सबके नाम के वो फोल्डर हैं। राम का ये रहा। ये क्या चीज़ का फोल्डर है ये? ये मैंने होस्ट सब इतने सारे वर्डप्रेस डाल रखे हैं ना, अच्छा। एक डोमेन के ऊपर सबको अलग अलग दे रखा है यूज करने के लिए। तो सबके फोल्डर उनके नाम से बने हुए हैं। मेरे देखने में वो अलग वेबसाइट लगेगी, कंट्रोल अलग होगा। तो आपने सब डोमेन सबको दे, एक वो प्रैक्टिस करने के लिए दिया था। सब डोमेन दे रखा है। तो मैं सब डोमेन बना के दूं या फिर अंदर फोल्डर बना के दूं, दोनों चीजें सेम है। टेक्निकली सेम है, बाकी दिखने में अलग दिखेगी। अच्छा, ये रीडायरेक्ट और जोन एडिटर का क्या पर्पस है? रीडायरेक्ट मतलब एक पुराना यूआरएल दूसरे यूआरएल के अंदर रीडायरेक्ट करना, खुले कुछ और रीडायरेक्ट हो जाए। अच्छा, मतलब उसमें जैसे आपने कहा कि पुराना यूआरएल जैसा डी आइकन आर्किटेक्ट है, अगर हम्म। तो मैं उसका मैटर या इंडस्ट्रियल आर्किटेक्ट था, उसका मैटर मैंने डी आइकन में डाला। देखो सिंपल है, जरूरत क्यों है रीडायरेक्ट की? रीडायरेक्ट की जरूरत तब पड़ती है जब आपके पास ऑलरेडी मान लो वेबसाइट पर एक पेज पर ट्रैफिक आ रहा है। हाँ कल को वो पेज का नाम चेंज कर दिया, गूगल में ऑलरेडी इंडेक्स्ड है। हाँ हाँ। अब वो वहां से लोग क्लिक करके आ रहे हैं, 404 दिखेगा लेकिन कंटेंट एग्जिस्ट कर रहा है किसी और यूआरएल पे। हाँ तो आपने पुराने वाले को रीडायरेक्ट करके दूसरे पे भेजा है। अदरवाइज अगर उस पर ट्रैफिक ही नहीं आ रहा, हाँ 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 किसी ने पुराने वाला यूआरएल खोलना ही नहीं है, हाँ हाँ। तो नए वाले पे रीडायरेक्ट करने का कोई सेंस ही नहीं बनता ना। हाँ, वहां पे अगर ट्रैफिक आ रहा है तो ही रीडायरेक्शन लगाना है, जब नहीं लगा वैसे ही लगाने की कोई जरूरत नहीं होती। नॉर्मल रीडायरेक्शन इसी केस में लगता है। अगर 404 आ रहा है तो या तो पेज एग्जिस्ट नहीं करता तभी आ रहा है ना, और पहले करता था। तो हमें देखना है कितने खुल रहे हैं वो 404। अगर खुल रहे हैं सही अमाउंट के हैं, पुराना पेज है, आज कहीं और हमने नाम चेंज कर दिया, यूआरएल चेंज हो गया, वेबसाइट बनाते टाइम स्ट्रक्चर बदल गया, हाँ। तब रिडायरेक्शन की जरूरत होती है। और ये जोन अदरवाइज रिडायरेक्शन कहीं यूज नहीं हो रहा। जोन एडिटर, हम्म। जोन एडिटर। ये क्रॉन जॉब, ये ऑटोमेटिक जॉब होती है वो। जोन ये एडिटर। हाँ, अच्छा। ये क्रॉन क्रॉन जॉब्स होती है। क्रॉन जॉब्स का मतलब होता है कि कुछ जैसे आपका बैकअप लगा है तो एक क्रॉन जॉब है। ओके। तो वहाँ पे एक रूल सेट कर रखा है कि इस होस्टिंग वालों ने कि 24 घंटे में एक बार ये जॉब अपने आप कंप्लीट हो जाए। अच्छा। तो ये क्रॉन जॉब्स होती ठीक है, है ना। किसी को तो कोई। वैसे
आप अभी वहां पे ना होस्टिंग के जो कंट्रोल पैनल के अंदर सारी चीजें देखने वाली नहीं है उसमें। अच्छा। फिर फाइल मैनेजर, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वैसे एफटीपी कहीं कहीं चाहिए हो सकता है, लेकिन आजकल यूज में नहीं है। ओके। ठीक है, क्योंकि फाइलें डाउनलोड और अपलोड करने के लिए फाइल मैनेजर खुला ही हुआ है। हाँ हाँ। और दूसरा, डेटाबेस का बैकअप कैसे लेना है, रिस्टोर कैसे करना है, बस ये पता होना चाहिए। नया डोमेन डालना है तो वो नया कैसे बनाना है उसके अंदर, अगर मल्टीपल डोमेन्स डलते हैं हाँ हाँ। तो वो क्रिएट कैसे करना होता है। बाकी उसके अंदर और कुछ करने के लिए है नहीं। ईमेल आईडी क्रिएट करना पड़ता है। और वायरस जो स्कैनर है वो इतना ज्यादा इफेक्टिव स्कैनर होता नहीं है। एसएसएल एक बार इंस्टॉल होता है लाइफ के अंदर, उसके बाद वो सारा काम अपने आप करता है। ये एसएसएल लाइफ टाइम होता है? हाँ, लाइफ टाइम ही होता है। अच्छा, दोबारा नहीं लेना पड़ता है? देखो, कंपनी कंपनी के फायदा, वह होता सारा फ्री का ही है। अच्छा। ठीक है, लेकिन कंपनियों के ऊपर ये है ना, उन्होंने अपने कमाने के तरीके बना रखे हैं कि लोग देंगे। ओके। तो टेक्निकल हो जाता है, खुद से फ्री इंस्टॉल तो होगा नहीं। एक साल के बाद वो कहता है पैसे दे देना, 800 रुपये साल के, जिंदगी के। तो ये वह 850 रुपीज लाइफ टाइम तो ये खुद ही दे रहा है होस्टिंग का। तो मेरा जो लगा है वो तो आपने लगा के दिया था ना? हम्म। तो उसमें वाला तो यूज हो गया, तो फिर वो नेक्स्ट ईयर क्या, फिर वो दोबारा नेक्स्ट ईयर आपको लगाना पड़ेगा। दोबारा पे करना पड़ेगा है? हाँ, पे करना पड़ेगा। वो एक ही बार जाएगा, 850 820 जितना है। वो लाइफ टाइम के लिए हो वो जाएगा? लाइफ टाइम हो जाएगा। वो ठीक एक है। बार एसएसएल को लगाना एक बार बाद में दिखा दीजिएगा कभी भी। वो एसएसएल का भी मैंने शायद बना ही रखा होगा, कुछ ना कुछ भी। अच्छा, ठीक है। ठीक है, बस बात है, यही मैंने बनाया होगा। मेरे क्वेश्चन थे। ठीक है। चलो, अब आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। हमारा एसईओ के अंदर अभी लिंक लिंक पेंडिंग है। हम्म। और थ्रेड्स हो गया। सोशल मीडिया में आपका फेसबुक हो गया। अब हमें चाहिए यहाँ पर यूट्यूब। अब एक यूट्यूब है जो सोशल मीडिया के अंदर अभी आपका पेंडिंग है। ट्विटर है, ट्विटर का देखो, ट्विटर बहुत यूज नहीं है उसका। लोग करते हैं, मेरे हिसाब से उसका ट्विटर पे ज्यादा लीड जनरेशन का कोई रोल है ही नहीं। तो कल वाला वीडियो आपने नहीं भेजा है ना? वो अभी मैंने अपलोड ही नहीं किया। कल वो दो क्लासेस मर्ज होगी ना ठीक। एक ही वीडियो के अंदर। वो अलग अलग से निकालना पड़ेगा। तो सर ट्विटर ज्यादातर पॉलिटिकली यूज होता है ना? हाँ, देखो, ट्विटर में है क्या, देखो, दो चीजें डालने के लिए हैं। ट्विटर में एक तो वर्ड की लिमिट है। ठीक है, वर्ड्स लिमिट है, ज्यादा बड़ा कंटेंट नहीं डाल सकते। ठीक है। जी सर। दूसरा, उसके अंदर क्या है कि ट्वीट बहुत फास्ट फास्ट होते हैं, क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा लिखा नहीं जाता, जिसमें टाइम लगता नहीं है लिखने के लिए। तो यहाँ जी पर क्या होता है कि जो अटेंशन टाइम है वो कम है। ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा देर तक जी आपकी फीड के अंदर रहता नहीं है, तो लॉन्ग स्टे नहीं करता। कई जगह आपने देखा हो, फेसबुक पे आप लॉगिन करते हो तो 2 दिन पुरानी फीड भी कई बार दिख जाती है, एक दिन पुरानी, 4 घंटे जी सर। पहले की। लेकिन ट्विटर के अंदर अगर 5 मिनट बाद, 2 मिनट बाद भी रिफ्रेश करोगे, वो फीड नहीं दिखेगी तुम्हें स्क्रॉल करने में भी, क्योंकि इतने ज्यादा ट्वीट्स हो जाते हैं। तो जो फीड है वो लॉन्ग स्टे नहीं करती है, तो इसलिए अटेंशन टाइम कम हो जाता है। हम्म। अब कंटेंट की ना तो क्वालिटी होती है वहां पे, क्योंकि वर्ड्स की लिमिट है। पहले वो वहां पे 144 कैरेक्टर्स ही यूज होते थे, स्पेस इंक्लूड हो जाता था। ठीक है, अब थोड़ा सा उन्होंने बढ़ा दिया है, तब भी इतना नहीं बढ़ाया है कि लोग आर्टिकल लिख सकें। तो
बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनको प्रॉब्लम ट्विटर से यही है कि हाँ, वो इतने से वर्ड्स के अंदर इतनी सारी चीजों को एक्सप्लेन कर भी कैसे सकते हैं। ठीक है। तो कंटेंट जो क्रिएटर हैं उनको ये प्रेफर्ड नहीं रहता ट्विटर पे। ट्विटर आजकल जो हम सुनते हैं वो चलता है वो ट्वीट के ट्रेंड की वजह से। कहते हैं ट्विटर पे है ना ट्रेंड कर रहा है। अब हम्म, ट्रेंड कैसे करता है कि एक ही ट्वीट को, मान लो किसी ने ट्वीट करा है, उसके ऊपर लोगों के रीट्वीट आ गए। तो चलता ठीक है। रहेगा। और कमेंट्स आ गए उसके अंदर, और लाइक आ गए। ठीक है। तो कि वो प्लेटफॉर्म पर रहेगा, हाँ। हाँ, तो वो क्या है, जिस पर ज्यादा ट्वीट्स आते हैं वो ट्रेंड मान के चलता है कि अभी सारे लोग एक ही चीज पर या एक हैशटैग पर, ट्विटर पे हैशटैग्स रैंक करते हैं। ठीक है। और आजकल तो वैसे भी कांग्रेस पार्टी को भी रैंक कराने आता है। पहले उनको नहीं आते थे, अब वो भी एक्सपर्ट हो गए कि रैंक कैसे कराते हैं। अच्छा। ठीक है। हाँ। हम्म, अब उन्होंने देर सवेर अभी डिजिटल मार्केटिंग को थोड़ा सा सीरियस ले लिया है। हम्म। तो अब वो कह रहे हैं कि इनके बिना काम नहीं चलेगा। तो अब वो जो कहते हैं ना, एक ओल्ड सोच रखने वाली पार्टी भी अडॉप्ट कर रही है टेक्नोलॉजी को। ये एक हम्म। अच्छी चीज है। वो ओपोनेंट करेंगे तो वैसे ही करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि अडॉप्ट नहीं करोगे तो मतलब फाइट कैसे करोगे। तो यहाँ पर क्या है कि अब उन्हें पता चल गया कि ट्रेंड होता कैसे है। अब ट्रेंड होने के ऊपर मैकेनिज्म जो मैंने आपको बताया, रीट्वीट, कमेंट और लाइक और हैशटैग का, सेम हैशटैग का बार बार यूज। ओके। ठीक है। तो ये चीज वहां पर बताते हैं। और उसकी होती है स्पीड। स्पीड बहुत मैटर करती है कि मतलब कितने घंटे में कितने ट्वीट आ रहे हैं। ओके। तो ये आपस में compete कर रहे होते हैं कि मतलब एक हैशटैग सेकंड नंबर पे है तो वो फर्स्ट से compete कर रहा होता है। हम्म। और जो सबसे ज्यादा जिसके ट्वीट हुए होते हैं उनको वो कहता है टॉप ट्रेंडिंग आपके ट्वीट हैं। हम्म। अब दो तरीके होते हैं ट्वीट करने के। मान लो कोई ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर सारे बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है वो टॉपिक ट्रेंड करेगा। तो नेचुरल वे है जो नॉर्मली आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि एग्जिस्ट नहीं करता, करता है। ठीक है। और एक होता है आपका आर्टिफिशियल। अब आर्टिफिशियल वे जो है उसके अंदर क्या है कि आपके पास है ना मल्टीपल डिवाइसेस हैं और मल्टीपल अकाउंट्स हैं ट्विटर के ऊपर। ठीक है। अब इन ट्विटर्स जी के, सर। और आपको वो जो पूरी टीम को एक ऊपर से ट्वीट लिख के दे दिया जाता है कि आपने यही शेयर करना है। ठीक है। जी। अब ये जो टॉप लीडर्स होते हैं, जैसे आपका जो मार्केटिंग हेड्स हैं, वो डिसाइड करते हैं कि आज हमें इस वाले हैशटैग को रैंक कराना है। ठीक है ना। अभी ट्विटर की बहुत, जो। हाँ, जैसे कि पहले एक वो चला था चौकीदार चोर है, और एक चला था मैं भी चौकीदार हूँ। हाँ हाँ हाँ। तो ठीक है, दोनों ने ट्रेंड कराया था, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई नहीं कराया था। एक अपोजिशन ने कराया था, एग्जाम्पल है, और एक आपका रूलिंग ने। तो हाँ हाँ। दोनों ने क्या करा था कि मतलब मैं भी चौकीदार वाले कीवर्ड्स को हर एक पोस्ट पे लिख के ना सबको दे दिया, जितनी भी उनकी टीम है, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, 1 लाख लोगों की। और उन्हें एक टाइम बता दिया कि भैया 7:30 से है ना स्टार्ट हो जाना सारे। तो अब होगा क्या कि एकदम से सबके ट्वीट आ रहे हैं, और उनका काम क्या है कि मतलब दूसरे का देखना है, हैशटैग को कॉपी करना है। मैंने जैसे राम का देखा, राम ने ट्वीट करा, राम राम वाले को मैं रीट्वीट कर रहा हूँ। ठीक है। ऐसे ही जी सर। राम ने किसी मतलब आपके दूसरे वाले पर्सन का करा, तो ऐसे करके वो क्या है कि ट्विटर को क्या दिख रहा है, बार बार सेम चीज रिपीट हो रही है, एक पैटर्न बन रहा है। तो जो ट्विटर की एल्गोरिथम है वो क्या करती है, वो ट्रेंड को देख लेती है कि हर कोई एक चीज पे बात कर रहा है, दैट मीन्स कि ये ट्रेंड है। तो एल्गोरिथम
उसको कैच करती है और कैच करने के बाद उसे और ज्यादा लोगों तक दिखाती है, उसकी रीच बढ़ती है, क्योंकि सोशल मीडिया काम करती है किस बेस पे, एंगेजमेंट पे। तो एंगेजमेंट, चाहे वो रीट्वीट की है, चाहे आपके लाइक की है, चाहे उसको सेम करने की, तो आप ये देखोगे कि 1000 लोग सेम ही टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। सर ये हैशटैग से होता क्या है? ये हैशटैग देखो, एक होता है लिंक। ठीक है। लिंक बनता है, इसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप। वो इसका लिंक है। तो एक डॉक्यूमेंट को दो को आपस में कनेक्ट करना होता तो आपको लिंक चाहिए होता है। ठीक है। और अगर विद इन डॉक्यूमेंट अगर कोई चीज कनेक्ट करनी है, मान लो आपको टॉप वाले पोर्शन को नीचे बॉटम वाले कंटेंट के साथ लिंक करना है, तो हैशटैग से कनेक्ट करना पड़ता है। ठीक है। तो ये हैशटैग है टेक्निकली, मतलब ये है कि आप अपनी रीच को बढ़ा रहे हो। एक वहां पर एक अलग से पेज, जो जिस वाले कीवर्ड्स को आप बना रहे हो, यहाँ पे हैशटैग यहाँ पे दिखा रहा है कि हैशटैग के बारे में। मैं सर्च कर लेता हूँ, अभी कोई टॉपिक चल रहा है। ये लो, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च करा बीजेपी, तो लेटेस्ट ये आ गया, नरेंद्र मोदी @ ठीक हम्म, है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं अभी कौन सा क्या चल रहा है। बीजेपी इंडिया नहीं है, हैशटैग नहीं है ये टैग किया हुआ है। ये इसे बोलते हैं टैगिंग करना। मतलब इसने बंदे ने पोस्ट डाली और साथ में टैग कर दिया दो लोगों को, अच्छा। ताकि उनको नोटिफिकेशन पहुंच जाए कि ये पोस्ट डल गई है। अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आगे जाके ये आगे रीट्वीट करें। ओके। ठीक है। ताकि ये रहेगा कि जैसे कि मान लो जैसे ये वेस्ट बंगाल सर्च है, हम्म, बीजेपी। हम्म, ठीक है। ये हैशटैग बना दिया वेस्ट बंगाल। हम्म। अब इस वाले हैशटैग को हम सर्च करके देखते हैं कि कितने लोगों ने क्या क्या लिखा हुआ है। ट्विटर में फॉलोइंग फॉलोइंग कुछ नहीं होता है ना? नहीं, इसमें होता है। ये रहा फॉलोइंग। ना फॉलो करना, मतलब अगर आप मोदी जी को फॉलो करना चाहते हो तो आगे क्लिक कर सकते हो। और वैसे भी अकाउंट बनाओगे तो वो ऑफिशियली आपको इंडिया के अंदर वो सजेस्ट भी वो करता है पहले कि आप फॉलो कर लो। अच्छा। हाँ, मतलब बाय डिफॉल्ट ही उन पॉपुलर लोगों को वो दिखाता है कि एक एरिया के अंदर जो सबसे ज्यादा फॉलो होने वाले लोग हैं, उनका वो वहां पे सजेशन पे दिखाता ही दिखाता है बाई चांस। उनकी एल्गोरिथम है। तो हाँ। मतलब बहुत सारी चीजें जो ऐसे चल रही होती हैं। लेटेस्ट वाला सर्च करते हैं, लेटेस्ट में क्या है। कीवर्ड हटा ही देते हैं, पहले देखते हैं ऑल। टॉप के अंदर, अभी टॉप के अंदर क्या है, ये है बटरफ्लाईज, वेस्ट बंगाल। ठीक है। ये कुछ चल रहा है। देन उसके अलावा हैशटैग में देखते हैं, हैशटैग अभी कौन कौन से चल रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। कुछ नई चीजें चल रही होती हैं, अभी तो खैर फिलहाल ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा। लॉगिन भी करना पड़ेगा। फिर ट्रेंडिंग के अंदर अभी देखो, हम पीएम मोदी के साथ हैं। ठीक है। अब की बार करोड़ों बेरोजगार, दो ही लोग जल रहे हैं, पॉलिटिकल ट्रेंडिंग, पॉलिटिकल ट्रेंडिंग, ट्रेंडिंग मतलब ठीक है, दो टॉपिक हैं जो ट्रेंडिंग कर रहे हैं और दोनों के दोनों एक पार्टी दूसरे पार्टी के खिलाफ हैशटैग पर लड़ रही है। ठीक है ना, डिजिटल फाइट है ये।
और दोनों ने हिंदी कीवर्ड को टारगेट किया हुआ है। अब देखो, मान लो मैं पहले वाले पर क्लिक करता हूँ हैशटैग पर, कि ये जो ट्रेंड कर रहा है उसके अंदर क्या, ये ट्रेंड क्यों कर रहा है। अब देखो यहाँ पर कुछ पैटर्न्स दिख जाएंगे। ये रहा, रीट्वीट करा है इसने। ठीक है। फिर एक और देखते हैं, एक और बंदे ने यहाँ पे डाला हुआ है 28 मिनट्स पहले। ठीक है। और फोटो डली है, और उसको देखो 130 टाइम्स रीट्वीट हुआ है। 8 कमेंट्स भी आए हैं। कमेंट्स लॉग इन करके दिखेगा, बस अकाउंट नहीं है। ठीक है। और फिर एक और आ गया, राम मंदिर डला हुआ है यहाँ पे, हम पीएम मोदी के साथ हैं। ठीक है। तो उनके पास जो टॉपिक है उन्हीं के ऊपर काम करा जाता है, और एक सेम पैटर्न है, आई सपोर्ट ट्रेंड। ठीक है। वी आर विद नमो, मतलब पूरा जो कंटेंट है वो दिया जाता है, और सबके आगे ब्लू टिक है, ये देख सकते हो। और ब्लू टिक करने वाले भी कौन है, यहाँ पर वो जैसे प्रोफाइल में यहाँ पे लगा हुआ है, क्या है, जौनपुर के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कोई। ठीक है। तो इस टाइप के, मतलब इन्होंने क्या कर रखा है, सबको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में डिवाइड किया हुआ है। अगर आपको टिकट भी चाहिए तो आपको सोशल मीडिया की फॉलो भी होनी चाहिए। ठीक है, वहां पर एक्टिव भी होगे, और वो आपको जो चीज दी जाएगी आप उसको शेयर भी करोगे, मतलब कुर्सी पे बैठना अलग काम है ही है, साथ में सोशल मीडिया को भी हैंडल करना पड़ेगा रिस्पॉन्सिबली। तो ये एक एडिशनल काम उन्हें मिला हुआ है। अब दूसरा देख लो, अपोजिशन क्या कर रही है, वो भी वही कर रही है, ट्रेंडिंग वाला तीर। अब यहाँ पर जो भी निकले होंगे वो सारे के सारे कांग्रेस वाली पार्टी करा रही है। ठीक है। ये महिला कांग्रेस है, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस से ट्वीट हो रहा है। उसी ने मतलब 2 बार तो अलग अलग, ये आंध्र प्रदेश वाली है। पैटर्न सेम रहेगा, मतलब जो कंटेंट है वो कंटेंट वही आता है। अब थोड़ा सा उसके अंदर जो फनी चीजें लोग शेयर करते हैं, उसके अंदर इन ये जो स्टार्ट किया था, ये स्टार्ट किया था मतलब इन्होंने खुद ने। अब लोग अपोजिशन वाले भी उनका थोड़ा सा क्रिएट करने लगे हैं, जैसे पप्पू को करते थे, ऐसे ही इन्होंने इनका कोई पप्पू ढूंढ लिया है। तो इस तरीके से लोग है ना कार्टून बना के ये करके, और ये सारा पॉलिटिकली चलता है। देखो, किसी की फोटो उठाई, किसी पे डाला, कोई इनको कोई कॉपीराइट और कुछ नहीं डालेगा। तुम अपने यूट्यूब चैनल के अंदर है ना, ये वाली फोटो डाल दो, अभी आ जाएगा कि ये मेरी कॉपीराइटेड इमेज है, क्यों डाल रखी है, स्ट्राइक भेज देंगे। ठीक है। यहाँ कोई नहीं चलेगा, यहाँ पे कोई हिम्मत भी नहीं करेगा लेकिन करने के लिए। और बहुत सारे जो अकाउंट है जिनसे शेयर हो रहे हैं, तो इसका भी पैटर्न अगर देखोगे, तो इनके प्रोफाइल अगर देखोगे ना, इन्होंने कुछ करा ही नहीं होता, उन्हें जिंदगी में यही काम करे होते हैं, कि उनका काम ही यही है कि ट्वीट करना। तो ये अकाउंट बने ही उसी के लिए हैं, इसी धर्म को निभाने के लिए। तो डॉक्टर कम लग रहे हैं मुझे ये, और इन्होंने सारा डिजिटल मार्केटिंग का काम कर रखा है। तो ये इस टाइप की जो प्रोफाइल क्रिएट है ना, तो उनका काम यही है डेली का। कुछ एजेंसी वाले होंगे, कुछ इनके खुद के हायरिंग वाले होंगे आईटी सेल के अंदर, कुछ लोगों को आउटसोर्स भी करते हैं ये। ठीक है। तो ऐसे बहुत लोग हैं, पैसा कमाते हैं। चलो, किसी का तो काम हो रहा है। अब जैसे यहाँ पे है, करोड़ों बेरोजगार। तो ये अलग अलग जो ट्वीट है बंद करो इसे। तो ट्विटर का काम है सिर्फ ट्रेंड कराना, और ट्रेंड सिर्फ इसी वजह से होते हैं कि एक हर कोई एक ही चीज को बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, और गूगल भी उसे ऊपर दिखाता है। फिर कुछ न्यूज कंपनियां हैं, वो क्या करती हैं, उन्हें एक बहाना मिल जाता है कि ट्विटर पे ट्रेंड हुआ इस टॉपिक के ऊपर एक शो बनाने का, कि अभी जो चल रहा है वो हैशटैग ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पे, अब उसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है। तो जो एजेंडा हम वहां पर प्रमोट कर रहे थे, उस एजेंडा को हमने नेशनल न्यूज टीवी पर भी ले आए। बहाना क्या था, ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है इसलिए बात कर रहे हैं हम। और डायरेक्टली बात तो कर ही नहीं सकते, तो उन्हें एक स्पेस मिल जाता है। तो हर किसी को कंटेंट मिल रहा है, काम मिल रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। और वैसे भी इतने लोग बेरोजगारी है, कहीं ना कहीं ट्वीट करने के भी पैसे मिल रहे हैं, तो और अच्छी बात है।
ठीक है ना। तो ये पॉलिटिकल यूज है इसका सिर्फ। और कुछ चीजें जैसे मूवीज वाले यूज कर देते हैं, जो आपका फिल्म स्टार्स हैं, नई मूवी आ रही है उसके ट्रेंड कराने हैं हैशटैग्स। तो आजकल है ना, हर चीज की प्रमोशन सारी डिजिटल हो गई है। अब नई मूवी आ रही है, खैर आजकल तो खैर मूवी रिलीज ही सिनेमा में नहीं हो रही, सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हो रही है। तो मूवीज जो नहीं आती है, रिलीज होती है, तो वो क्या करती है, अपना ट्रेलर निकालती है। वो ट्रेलर निकालती है, यूट्यूब पर सबसे पहले डालती है, क्योंकि विजुअल कंटेंट है तो यूट्यूब पहला प्रेफरेंस है। सेकंड आता है आपका ट्विटर, फेसबुक। ठीक है ना, फेसबुक को ऑब्वियस है प्रायोरिटी सेकंड रखी जाएगी, थर्ड के अंदर आपका रहेगा आपका ट्विटर। अब यहाँ पर वो ट्रेंड कराते हैं अपने हैशटैग्स। ठीक है। और बहुत केसेस के अंदर ऐसा होता है कि फेक रेटिंग और फेक जो हाउसफुल के बैनर भी लगवाए जाते हैं। ठीक है, कि मूवी रिलीज हो रही है और आपको पता है कि बेकार है मूवी, खुद पता है कि आपको नहीं चलेगी, तो क्या करते हैं उस केस के अंदर, इस टाइप के लोग भी हैं जो ये वाली चीजें भी करते हैं कि हाउसफुल करवा देते हैं वो जगह जगह पे, टिकट्स पहले एडवांस में बुक करवा लेते हैं। ठीक है, ताकि बाकी लोगों को क्या सिग्नल जाए कि भाई टिकट नहीं मिल रही, और उसकी एक न्यूज भी निकलवा लेते हैं कि भैया ये हाउसफुल गई, पहले दिन इतना बिजनेस करा। फिर दूसरे दिन क्या, फिर से हाउसफुल गई, 2-3 दिन हाउसफुल जाते हैं। तीसरे चौथे दिन क्या होता है कि लोग फिर पहुंच जाते हैं कि यार 4 दिन से ये टिकट ही नहीं मिल रही, तो मतलब इस फिल्म को देखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर मैनिपुलेशन हर जगह पे है मार्केटिंग में। आप किसी भी फील्ड में जाओगे तो यहाँ पर भी है। तो कोई बड़ी चीज नहीं है कि मतलब आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता है हाइप। तो हाइप बनाने के लिए वो क्या करते हैं कि टिकट बुक करा दी, प्रमोशन करा दी, रीट्वीट कराए, ट्रेंड कराया उसको, टैग को। और फिर न्यूज मीडिया वाले तो पीआर करते ही हैं। तो अब उनको सेम टॉपिक दे दिया जाता है कि भैया अब तुमने इसकी पीआर करनी, क्योंकि ये ट्विटर पे भी ट्रेंड कर रहा है, ट्रेलर आया है नया। अब उसी चीज के बारे में 2-4 जगह डालोगे, आर्टिकल लिखोगे, उसको भी प्रमोट करोगे, तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम भी उठाओ क्योंकि पैसे ले रहे हो। तो वो इसको अच्छे से निभाते भी हैं, और हर जगह प्रमोट भी किया जाता है। अगर आप देखो, नॉर्मली बहुत ऐसी न्यूज नहीं होती जिसको आप दिखाओगे। ठीक है, लेकिन फिर भी वहां पर दिखाई जाती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होता है हर चीज का ना, कि आप किसी बंदे को प्रमोट करोगे। तो यहाँ पर अब जैसे ये है, सेलिब्रिटी का एक कॉलम उन्होंने जानबूझ के इसलिए बनाया हुआ है, और कोई बड़ी चीज नहीं होती। मतलब कैसे विश किया, किसी को उससे क्या लेना देना है। तो अब यहाँ पर कोई नया फेस दिखेगा, नहीं जानते हम, लेकिन फिर भी यहाँ पर बता दिया। कुछ नहीं, हॉट टॉपिक लगते हैं तो उसको दिखा दिया जाता है। बाकी इनके पीआर वाले भी सिस्टम होते हैं जिसको हमें बार बार दिखाना होता है, जैसे लाइफस्टाइल के अंदर दिखा दिया यहाँ पर। अब एक कोई बड़ी चीज नहीं है कि मतलब ये है क्या चीज। सारा अली खान का एलिगेंस शाइन थ्रू परफेक्टली इन स्लीक ब्लैक ड्रेस। तो मतलब ये ड्रेस ब्लैक है, मतलब इसमें कोई खास चीज तो ऐसी हुई नहीं है, लेकिन फिर भी दिखाई है, क्योंकि ये पार्ट ऑफ पीआर का है, कि आप न्यूज में रहोगे तो ही तो लोग बार बार देखेंगे, याद तो रहेगा, कि नहीं तो कोई पहचानेगा नहीं कि अरे ये तो सारा अली खान है। ठीक है, तो ये ब्रांडिंग हो रही है, उनकी अवेयरनेस क्रिएट करी जा रही है, बार बार उसको लाइमलाइट में लाया जाता है। नहीं तो स्लीक ब्लैक ड्रेस इतनी कोई यूनिक नहीं है जिसकी वजह से यहाँ पर जगह मिल जाए। ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट भी नहीं है। ये जो स्पेस यहाँ पर दिख रहा है, जो एनडीटीवी का इस वाला जो लाइफस्टाइल वाला सेक्शन है, यहाँ पर वो फ्री ऑफ कॉस्ट किसी की भी आर्टिकल को डाल दे। अगर आप अप्रोच करोगे यहाँ पर
किसी भी पीआर एजेंसी वाले को बोलो क्योंकि मेरे को है ना एक सेक्शन के अंदर मेरे को एक आर्टिकल चाहिए अपने ऊपर, तो वो बता देंगे क्या कॉस्ट करती है ये जगह। ठीक है। तो ये काम है मार्केटिंग का, तो हाइप लेवल हर जगह पे दिखाया जाता है। तो ये सोशल मीडिया प्लस ऑफलाइन ट्रेडिशनल मीडिया दोनों का कॉम्बिनेशन वर्क करता है। और ऑब्वियस है दोनों चीजें कॉस्टली हैं, और इतने सारे रिसोर्सेज हायर करने होते हैं तो मतलब पैसा भी लगता है। और ये दो लोग अच्छे से अफोर्ड कर सकते हैं कि पॉलिटिकल वालों के पास भी पैसे की कमी नहीं है, क्योंकि जनता का पैसा है, कहीं भी खर्च करो, खून पसीने से तो कमाया नहीं है। अपने पैसे होते तो सोचा भी जाता कि कहाँ खर्च कर रहे हैं कहाँ नहीं कर रहे, तो वो कितने पैसा लगा सकते हैं। और पॉलिटिकल के अलावा जो एंटरटेनमेंट वाले हैं उनके पास मूवी चलेगी तो अपने आप ही पैसा कमाएंगे, तो वहां से थोड़ा जी बहुत सर। शेयर वो मार्केटिंग में लगाया जा सकता है, तो अच्छा कमाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अफोर्ड कर लेंगे। बाकी के लोग ये वाली सारी चीजें इतने इस लेवल पे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमें ये देखना है कि हम अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं। ठीक है। ट्विटर पे ट्रेंड कराना ओके। हमारे लिए कोई इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। और अगर हम सोचेंगे तो हम नेचुरल वाला तरीका सोचेंगे कि आर्टिफिशियल वाले पे इतना पैसा हमारे पास तो नहीं है कि हम 50-100 लोगों की या 1000 लोगों की टीम को सिर्फ ट्रेंड कराने के लिए लगा दें। उससे मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि वो आर्टिफिशियल हाइप होगा, कन्वर्जन कुछ है नहीं। ऐसा कोई हमारा कोई मोटिव भी नहीं है, गोल है जो जिससे जो कंप्लीट हो जाए यहाँ पर ट्रेंड में आने से। तो नेचुरल तरीका क्या है कि ऐसा कुछ करा जाए जो ट्रेंड में आ जाए इंसान। अब दो ही तरीके हैं, या तो बहुत कुछ अच्छा कर दो या फिर बहुत बुरा कर दो। दो टाइप के कंटेंट नेचुरली टॉप पर आते हैं। तो एक एग्जांपल है जैसे आपका वो ढिंचक पूजा वाला, एक गाना बनाओ ऐसा जो गंदा सा गा दो और सब उसके बारे में ट्रोल कर रहे हो, तो ट्रोल करवा के भी लोग आते हैं। तो ये ट्रोलिंग एक अलग तरीका हो गया। एक बहुत अच्छा कंटेंट अच्छा होना चाहिए, तो कंटेंट में दम होगा तो वो अपने आप ही ट्रेंड करेगा। ये चीज है। तो ये जो अच्छा तरीका है वो थोड़ा सा स्लो है, इसमें मेहनत ज्यादा है, और रिजल्ट भी बहुत धीरे धीरे आएंगे। हाँ, ट्रोल कराना है तो मतलब ऐसा है कि आप किसी भी फेमस पर्सनैलिटी के बारे में कुछ भी बोल दो और हो जाओगे ट्रोल। के अंदर यूट्यूब के ऊपर कुछ टिकटॉक और यूट्यूब वर्सेस की वो बहुत वो चल रही थी फाइट लास्ट ईयर, जब लॉकडाउन के टाइम पे। वो इसी वजह से चल रही थी क्योंकि एक टिकटॉक बनाने वाले पर्सन ने यूट्यूब वालों के लिए थोड़ा सा कुछ ऐसा बोल दिया, और सारे के सारे एक कंटेंट बनाने लगे उसी पर्सन के अगेंस्ट। तो क्या हुआ, तो वो कहते हैं ना, जो है नाम वाला वही बदनाम है। तो बदनामी में भी कई बार नाम हो जाता है, तो लोग जो नहीं जानते थे उन लोगों को वो भी जानने लगते हैं। ठीक है, तो ये तरीका है। या फिर कंटेंट अच्छा बनाते रहो, कंसिस्टेंट वर्क रखो, और लोगों की जो डिमांड्स है उसको समझो, और उनके हिसाब से कंटेंट क्रिएट करो, और रेगुलर कंसिस्टेंटली उसको प्रोड्यूस करते रहो, तब जाके आपको वहां पर एक ग्रोथ मिल जाएगी। हमेशा एक निच पकड़ी जाती है किसी जगह पे ब्लॉगिंग करने के लिए या कंटेंट क्रिएट करने के लिए कि मैं इस कैटेगरी में रहूंगा, मिक्स कैटेगरी में कभी भी कोई काम नहीं करना। ठीक है। अब अब ठीक हम है सर। बात करेंगे जैसे यूट्यूब के ऊपर, कि यूट्यूब भी बहुत एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। गूगल के बाद अगर जो सर्चेस होती हैं वो होती है, सेकंड सर्च इंजन आपका यूट्यूब है। लोग वहां पर सर्च करते हैं गूगल के अलावा भी, चाहे उन्हें प्रोडक्ट चाहिए होता है तब, रिव्यू चाहिए होता है, अनबॉक्सिंग चाहिए, या फिर एंटरटेनमेंट के लिए या किसी भी चीज के लिए आप वहां जाते जाते हो। ठीक है। एजुकेशनल कंटेंट है तो भी आपने वहां जाना है, तो हर टाइप का कंटेंट वहां पर मिल रहा है।
लोग वहाँ देखने जाते हैं, तो मतलब वहाँ पर क्या है, ऑडियंस है। जहाँ ऑडियंस होगी वहाँ पर क्या होगा, ब्रांड्स भी होंगे। तो कंटेंट देखने वाले लोग हैं, तो कंटेंट प्रोड्यूसर भी हैं। तो कंटेंट क्रिएटर कौन हो गए, जिनके यूट्यूब के चैनल हैं। ठीक है। अब कोई भी कंटेंट बनाएगा तो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव को लेके बनाएगा। उन्हें क्या चाहिए, या तो यूट्यूब से अर्निंग चाहिए, या फिर यूट्यूब से उन्हें लीड जनरेट करनी है, या अफिलिएट मार्केटिंग करनी है, कन्वर्जन चाहिए, मतलब समझ लो। अफिलिएट मार्केटिंग, लीड जनरेशन और कन्वर्जन। कन्वर्जन के अंदर मतलब मैं एक प्रोडक्ट को दिखा रहा हूँ, शोकेस कर रहा हूँ, और मैं बता रहा हूँ कि अगर किसी ने ऑर्डर करना है तो इस नंबर पे कर सकता है, या इस यहाँ पे वेबसाइट का लिंक दिया है, वहां से जाके खरीद सकता है। अफिलिएट मार्केटिंग का मतलब होता है, जैसे कि अगर आप किसी दूसरे का प्रोडक्ट बेच रहे हो, आपके पास कोई प्रोडक्ट है नहीं, और बिकने के बाद आपको कमीशन मिलेगा, तो आपने क्या करा कि ऑडियंस के लिए कंटेंट बनाया, वहां आया कोई टारगेटेड ऑडियंस, वहां पर आपके चैनल पर आ रही है, और आपने कोई लिंक दे दिया, और वो बिक जाता है, तो आपको उसका पे आउट मिल जाता है। नॉर्मल लाइफ के अंदर भी ऐसा होता है कि अगर आप किसी पार्टी से कोई सामान बिकवा रहे हो, और वो आगे से आपको साइड से कमीशन दे देता है कि आप पार्टी लेके आए हो, इतने इतने का सेल हुआ, मैं इतना आपको दे रहा हूँ। प्रॉपर्टी डीलर्स जैसे करते हैं, मेरे पास कोई कस्टमर आया, उसने रिक्वायरमेंट बताई कि मुझे ऐसा घर चाहिए, मेरे पास घर नहीं भी है, तो भी मैंने किसी दूसरे प्रॉपर्टी डीलर को फोन मार के चाबी मंगवा ली और दिखा दिया, एज जैसे मेरा ही है। तो क्या होता है कि वो कमीशन हम इनडायरेक्टली आपस में शेयर कर लेंगे। ठीक है। तो ये एफिलेट मार्केटिंग का ऑफलाइन वाला वो है। नॉर्मली आप कहीं जाते हो घूमने के लिए, तो वहां पर ऑटो वाले, टैक्सी वाले खड़े होते हैं। उन्हें बोल दो कि मुझे होटल से आना है, तो वो आपको होटल ले जाएगा, और होटल के अंदर तक छोड़ के आएगा, बल्कि सामान रख के आएगा, क्योंकि वो अपनी शक्ल जरूर दिखाएगा उसको कि ये कस्टमर मैं लेके आया हूँ। ठीक है। तो जो 2,000 का होटल है, वो तुम्हें 2,500-3,000 का पड़ने वाला है, और 1,000-1,500 रुपये उसने कमा लिए सिर्फ आपको वहां पे छोड़ने के, और आपसे लिए अलग। ठीक है। तो ये क्या है, अफिलिएट मार्केटिंग है। अब ऐसा कुछ काम है, या फिर किसी को अर्निंग करनी है, यूट्यूब चैनल वाले भी लाखों रुपए कमा रहे हैं यूट्यूब चैनल से, और वो लाखों रुपए की जो अर्निंग आ रही है वो इसी बेस पे आ रही है। बहुत सारे यूट्यूबर है जिनका फैमिली बिजनेस ही यही हो गया है, कि पापा ने, मम्मी ने, बेटे ने, जो बेटा पैदा हुआ है उसका भी चैनल है, जो होने वाला है शायद उसका भी पहले क्रिएट कर लेंगे। तो वो कुछ फैमिली बिजनेस भी बन गया है। तो इस टाइप के चैनल्स भी लोग बना लेते हैं। ठीक है। सारे दिन उनका काम क्या है, फुल टाइम वो यूट्यूब पर रहना। ठीक है। तो ये यस। तीन तीन मोटिव की वजह से यहाँ पे कंटेंट क्रिएट हो रहा है, और ऑडियंस वहां पर देख रही है। वो क्या देखने आ रही है, वो कई बार एंटरटेनमेंट देखने आ रही है। ठीक है। और या फिर उसे एजुकेशनल वीडियो चाहिए होते हैं, अनबॉक्सिंग चाहिए होती है, और गेमिंग के भी देखने आते हैं, गेमिंग चैनल भी काफ़ी चलते हैं। ठीक है। और आर्ट एंड क्राफ्ट वाले भी होते हैं, वो एजुकेशनल में ही डाल सकते हो वैसे तो। और उसके अलावा रिव्यूज़ के लिए। तो ये बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है। और आजकल बच्चों को भी कार्टून के नेट चैनल चला के, यूट्यूब खोल के हाथ में फ़ोन दे दिया जाता है, ताकि वो मम्मी को तंग ना करे। तो ये भी एक यूट्यूब चलने का एक अलग रीज़न है। तो यहाँ पर क्या है कि ऑडियंस बहुत है, कंटेंट कमाने वाले को दोनों के लिए मोटिव है, और यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है जिन्होंने दोनों को कंबाइन एक जगह दे दी, कि मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूं, मुझे कुछ नहीं करना, ना मेरे को वेबसाइट चाहिए ना कुछ चाहिए, एक चैनल बन गया, मैं वहां पे अपलोड कर रहा हूँ। दूसरा, ऑडियंस को क्या है, वहां पर कुछ ना तो टीवी की सब्सक्रिप्शन चाहिए, कहीं भी ओपन करे मोबाइल के अंदर यूट्यूब ऐप है, या फिर ब्राउजर में खोल के वो कहीं भी सर्च कर सकता है। एंड्रॉयड के अंदर बाय डिफॉल्ट लगा ही आता है। और स्मार्ट टीवी हो गए, वहां पर भी लोग यूट्यूब चला के
एंटरटेनमेंट वाले वीडियोस देखते हैं। ठीक है, तो इतना कंटेंट क्रिएट होता है डेली कि अगर आप एक दिन के अंदर जितना वीडियो बनता है, अगर आप उसे देखने लगो, घंटों में कन्वर्ट करो कि इतने घंटे का कंटेंट बन रहा है, तो आप है ना चांद से जाके ना वापस आ जाओगे इतने घंटे के अंदर। तो डेली इतना कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब चांद पे जाके भी वापस आ जाओगे ना, तो 1 घंटे का जो जो पूरे एक दिन के अंदर जितने वीडियोस बने वो उन सारे वीडियोस को देख नहीं पाओगे, और जब तक और कंटेंट बन जाएगा। तो सारे का सारा कंटेंट तो आप देख ही नहीं सकते जितना क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे कंटेंट इतना फास्ट प्रोड्यूस हो रहा है और लोग देखने वाले भी बहुत हैं। यूएस के अंदर नेटफ्लिक्स और यूट्यूब ने टीवी को वॉच टाइम में पीछे छोड़ रखा है। टीवी चैनल्स हैं, नेटफ्लिक्स चलता है सबसे ज़्यादा, देन चलता है आपका यूट्यूब। और यही पैटर्न अब इंडिया के अंदर बनता जा रहा है। टीवी तो वैसे भी खत्म हो गए हैं, जैसे सबकी एप्लीकेशन आ गई और स्मार्ट टीवी जैसे पॉपुलर होता जा रहा है। पहले लोगों की पॉकेट से बाहर था, अब बहुत सस्ते सस्ते आ जाते हैं, तो उस केस के अंदर हर कोई अफोर्ड कर लेता है। और ऐसे टीवी के अंदर कोई सेट टॉप बॉक्स और छतरी और डिश नहीं लगवा रहा। अब सबके सब हॉटस्टार की सब्सक्रिप्शन, अमेजोन प्राइम की सब्सक्रिप्शन, इन्हीं के बेस पे चला रहे हैं। जब आपको चाहिए आपने सब्सक्रिप्शन रखी, जब आपको नहीं देखना है तो कैंसिल कर दो। और कंटेंट इतना ज्यादा है कि आप देख ही नहीं पाओगे, बोर हो नहीं सकते। तो यहाँ अब हमें ये देखना है कि हमारा कौन सा मोटिव है। हम ऑडियंस के हिसाब से तो सोचेंगे नहीं कि हमारी जो सारी ऑडियंस, अगर इन ऑडियंस के अंदर से कोई भी, अगर मुझे लगता है कि हमें चाहिए, जिसको हमें टारगेट करना है, तो हमें क्या करना है, कंटेंट क्रिएट करना है यूट्यूब के ऊपर। अब हमारे वहां पर क्रिएट करने के 3 ही रीजन हो सकते हैं जो मैंने बता दिया। अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यूट्यूब से डायरेक्टली मैं पैसा कमाऊं, या फिर लीड्स और अफिलिएट की वजह से, या फिर अपनी खुद के बिजनेस को प्रमोट करना है कि कोई एक बंदा भी मेरे पास वहां पे वीडियो देख के अगर आ जाता है, फोन कर लेता है और उसने मेरे को काम दे दिया, तो मेरे को वहां से अर्निंग आ जाएगी। ठीक है ना, तो चॉइसेस अपनी है। ठीक है। ठीक है, तो यूट्यूब बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, जीमेल अकाउंट। ठीक है, एक जी चाहिए सर। आपको जीमेल अकाउंट, और एक चाहिए रिकॉर्ड करने के लिए रिकॉर्डिंग डिवाइसेस। तो रिकॉर्डिंग डिवाइसेस कुछ भी हो सकती हैं, इसको बोलते हैं कैमरा। ठीक है, जी एक होता है माइक्रोफोन, एक होता है आपका एडिटिंग का सॉफ्टवेयर, जी सर। जिसको बोलते हैं वीडियो एडिटर। ठीक है, अब कैमरे के ठीक है कई सर। सारे ऑप्शन है कि आपके पास हो सकता है डीएसएलआर हो या फिर मीडिया मोबाइल फोन हो। मीडिया एडिटर मतलब फिल्मोरा जैसा। हाँ, माइक्रोफोन के अंदर भी आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, बहुत कंपनियों के आते हैं। ठीक है, वो अपनी जी सर। पॉकेट के हिसाब से है कि आपको कितना महंगा चाहिए। तो माइक्रोफोन 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 के भी आते हैं। ठीक है, और दूसरा ठीक आ है गया आपका वीडियो एडिटर। वीडियो एडिटर भी अलग अलग कंपनियों के आते हैं, तो इसके अंदर चॉइसेस काफ़ी हैं। ठीक है, एक तो फिल्मोरा बोला, और कौन हाँ, कौन सा फिल्मोरा बोला है तो बेस्ट? एक। आप क्या फिल्मोरा यूज करते हो? मैं तो फिल्मोरा यूज करता हूँ, तो मेरे फिर को फिल्मोरा ही ठीक डिमांड है। है जिसपे जो चीज़ चाहिए, फिल्मोरा हो गया। और एक एडोब प्रीमियर प्लस है। एडोब प्रीमियर प्लस। प्लस है ये, हम्म। एडोबी प्रीमियर है ना, प्रो, ये है। एडोबी का प्रीमियर प्रो है। काइन इजी। मास्टर भी तो अच्छा चल रहा है सर। हाँ,
इजी कौन सा है, फिल्मोरा? फिल्मोरा भी इजी है, काइन मास्टर है, ऐसे। और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, इतनी सारी एप्लीकेशन बन गई है ना वीडियो एडिटिंग की, तो ढेरों लग गई हैं, तो आपने क्योंकि तो सारी डिमांड है ना। सारी चेक की होंगी आपने। नहीं, सारी चीजें मेन है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। देखो, एक प्रोफेशनल एडिटिंग करने वाला पर्सन होता है, हम्म। जिसने जैसे मूवीज को एडिट करना है। तो वो तो बहुत बड़ी चीज है हाँ, भाई। तो एनिमेशन करना है, तो वो हम्म। तो अलग ही, वो फिर एडोब प्रीमियर प्रो ही यूज करते हैं। अगर मैक यूज कर रहे हो तो मैक के अंदर भी एक और होता है, क्या नाम है उसका, मैक के अंदर आता है क्या सॉफ्टवेयर है, वन शॉट भी है, फ्री भी आते हैं बहुत सारे। तो इतने हैं कि मतलब बेसिक बेसिक एडिटिंग करनी है तो वो कहीं से भी कर सकते हो। अगर इफेक्ट चाहिए, थोड़ा प्रोफेशनल चाहिए, तो फिर वो पेड वाले में जाना ही जाना पड़ता है। तो जब जो डिमांड हो, और मैक वाला तो खैर बस देता ही है, फेस कैमरा देता है फेस टाइम का, और उसमें वीडियो एडिटिंग के लिए भी कुछ फेस टाइम ही होता है शायद। ठीक है, तो ये कई सारे सॉफ्टवेयर हैं, इनकी रिक्वायरमेंट होती है, मतलब तीन चीजें चाहिए। कैमरा आपका डिसेंट, मोबाइल फोन हो वो भी चलेगा, डीएसएलआर हो वो भी चलेगा, एक उसको रखने के लिए ट्राइपॉड चाहिए होता है, और एक लाइटिंग चाहिए होती है। लाइटिंग अगर नेचुरल आ रही है, आप जिस लोकेशन में कर रहे हो, तो वो बेटर है। और अर्ली मॉर्निंग के अंदर की लाइट ज़्यादा बेटर होती है डे लाइट के अंदर। ये हम 10-12 बजे तक की जो लाइट होती है, उसको आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन 12 बजे के बाद वाली जो बहुत हार्श लाइट होती है, हम उसके अंदर शूट ईजी नहीं कर पाते। इंडोर कर रहे हैं तो हमारे पास आर्टिफिशियल लाइट चाहिए, जो डे लाइट वाइट वाइट बल्ब होते हैं वो यूज़ करे जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सेटअप चाहिए एक नॉर्मल वीडियो बनाने के लिए। अब यहाँ पे चाहिए होता है एक टॉपिक, जिस टॉपिक पर बनाना है। ऑब्वियस है कि जब हमने पहले डिसाइड कर ही लिया कि हमारी ऑडियंस कौन सी है, उसे क्या चाहिए, ठीक है, और हमारा जो मोटिव है वो क्या है, हम पैसा कमाना चाहते हैं, किस चीज़ से करना चाहते हैं। ठीक है, यूट्यूबर बनना है तो देखना है कि ट्रेंडिंग में जो टॉपिक कौन से चल रहे हैं और आपकी स्किल क्या है। कंटेंट तो तभी बना पाओगे आपकी स्किल्स के ऊपर है। अब मैं बोलूँ कि कॉमेडी चलती चलती है, आप सिंगिंग वाले जो म्यूजिकल वीडियो बहुत चलते हैं, तो हर हर चीज़ें तो बनानी है। सिंगिंग में हर कोई एक्सपर्ट हो नहीं सकता। ठीक है, और अगर हैं तो कोई बात नहीं है, बना सकते हो उस टाइप के वीडियो भी। म्यूजिक से रिलेटेड लोग बहुत देखते हैं। ठीक है, उसके अलावा देखा तो सब सब जाता है। अगर आप गार्डनिंग का शौक रखते हो तो गार्डनिंग वाले वीडियोस भी चलते हैं। यूट्यूब के अंदर अगर कुछ भी सर्च करोगे ना कि मतलब भिंडी करेला बैंगन कैसे लगाएं, उसके वीडियो भी तुम्हें दिख जाएंगे। ठीक है, तो टॉपिक कोई भी पिक करो, उसमें एक्सपर्टाइज अपनी होनी चाहिए। देन उसको शूट करना है, क्रिएट करना है, और वहां पे डायरेक्टली अपलोड करना है। अब चैनल कैसे क्रिएट करना है वहां पर, वो मैं सिखाऊंगा तुम्हें कि एक चैनल कैसे बनाया जाता है अपना यूट्यूब का, और एक वीडियो बनाकर अपलोड कैसे करा जाता है। ठीक है, अब वीडियो के अंदर दो चीजें मेन है कि जब आप रिकॉर्ड करो तो उसको है ना तीन पोर्शन में करना चाहिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो मिड वाला जो पार्ट होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसके अंदर मेन कंटेंट होता है। ठीक है,
और एंड के अंदर आपका एंडिंग रहती है, के अंदर आप बताते हो कि भैया नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पर काम करोगे, या फिर वो आप आपके चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, क्या करना है, और कंटेंट को शेयर करना है। तो ये अपील रहती है। दूसरा, जो फर्स्ट पोजीशन है उसके अंदर बताया जाता है कि आपका जो मेन है उसको इंट्रो पार्ट रखा जाता है। तो इंट्रो के अंदर आपने बताना है कि आप कौन हो। तो और उससे पहले आएगा कि आप इस वीडियो में क्या बताने वाले हो, टॉपिक क्या है। तो पहले टॉपिक के बारे में बताना है। ठीक है, फिर से बताना है कि मान लो कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो कॉमन होती है, लोग उसे रिलेट करने के बाद अगर देखें। मान लो मैं किसी चीज के बारे में बता रहा हूँ, हेयर फॉल के बारे में बता रहा हूँ, तो मेरा टॉपिक मेरा स्टार्ट होगा कि मैं बताऊंगा कि अगर आप हेयर फॉल से परेशान हैं, तो मैं इस वीडियो के अंदर मैं आगे बताने वाला हूँ कैसे अपने हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हो बिना ज्यादा एफर्ट लगाए, या फिर वेट लॉस कर रहे हो तो मतलब बिना जिम जाए कैसे वेट लूज करना है, और बिना अपनी कोई फेवरेट चीजें छोड़े। तो मैं वो तरीके बताऊंगा। फिर यहाँ तक बताने के बाद जब ये टॉपिक एक्सप्लेन कर दो, यहाँ पर दोनों चीजें आ जानी चाहिए कि अंदर एंड में क्या मिलने वाला है उसे, और मेन मेन पॉइंट्स उसमें बता दिए आपने। ठीक है। अब आप कौन हो, भाई ऑब्वियस है, टॉपिक तो उसे सही लगा तभी आगे देखेगा, लेकिन वो तुम्हारे वीडियो क्यों देखे, सबसे बड़ी बात। अब उस वीडियो को देखने के लिए एक वो सोचेगा कि इन लोगों पर मैं ट्रस्ट कर भी सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ जिस चीज के लिए। तो आप अपने यहाँ पर बताना है, शॉर्ट इंट्रो देना है कि कौन हो तुम, आपका एक्सपीरियंस क्या है, अगर आपके डिग्री मैटर करती है वो बता सकते हो यहाँ पर। छोटा सा इंट्रो, ज्यादा कहानी नहीं है इसके अंदर, मतलब 2 लाइन, 1 लाइन के अंदर खत्म कर देना है आपने, ज्यादा टाइम नहीं लेना है। ठीक है। तो सेकंड के अंदर अपना इंट्रो बता सकते हो कि आप इतना इस फील्ड के अंदर इतने टाइम से काम कर रहे हो, और मैं ये एक्सपर्ट हूँ इस चीज के अंदर, और मैं इतने टाइम से ये काम कर रहा हूँ, और मैं इस ये मतलब जो वीडियोस है इस चैनल में मैं इस टाइप की वीडियोस और बनाता रहता हूँ। आगे की अपील पहले से कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, लेकिन इंट्रो देना बहुत जरूरी है। देन उसके बाद आता है आपका वो जो चैनल के अंदर जो घूमते हैं लोगों के, इंट्रो का एनिमेशन अगर लगाना चाहो तो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चैनल चैनल का इंट्रो जो बनता है जिसमें एक लोगो घूमता हुआ आता है, या फिर आप कुछ एक अलग सी एनिमेशन बनाते हो कि अब यहाँ से एक नई चीज स्टार्ट हो रही है, वो रख दो। बाकी आपका मेन कंटेंट स्टार्ट हो जाएगा। कंटेंट को थोड़ा सा एंटरटेनिंग रखना है, उसको एंगेजिंग रखना है, और वीडियो के अंदर आप ऐसे कुछ चीजें बोल सकते हो जिससे आपकी वीडियो के अंदर एंगेजमेंट आए, जिसमें आप कोई क्वेश्चंस डाल सकते हो अपनी ऑडियंस से, कि अगर मान लो तुम्हारे साथ सेम प्रॉब्लम हुई थी तो आपने क्या मतलब क्या क्या करा था, क्या एक्सपीरियंस रहा, कुछ भी पूछ सकते हो जो क्वेश्चन आपके माइंड में आए, जो लोगों के लिए लोग बताना चाहेंगे। ठीक है। या फिर उसके अंदर ये बता दिया कि अगला टॉपिक कौन से उस पर बनाऊं, तो एक रिसर्च भी होगी आपको। तो ये सर्वे टाइप भी हो गया तुम्हारा कि किस टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाना है। ठीक है। अगर तुम्हारे कोई क्वेश्चंस हैं तो वो डाल सकते हो नीचे कमेंट्स के अंदर। तो एक एंगेजमेंट लाने के लिए वो क्वेश्चंस हमने पुटअप करने हैं, और एंड करना है, बस सिंपल। तो ये इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है इसके अंदर कि वीडियो बनाना आपको बहुत उसके अंदर ज्यादा चीजें चाहिए कि 1 लाख 2 लाख रुपए का कैमरा लेके आओगे, 10-15 हजार का सेटअप लगाओगे, 50 लाख 50-60 हजार रुपये और खर्च कर दोगे अंदर इंटीरियर पे। तो इतनी कोई जरूरी नहीं होती। हाँ ये है, बैकग्राउंड नीट एंड क्लीन होना चाहिए, फैली हुई चीज नहीं दिखनी चाहिए, और डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए आपके और ऑडियंस के बीच में। और दूसरा, रिकॉर्ड करते टाइम सिर्फ लेंस के अंदर अपना फोकस रखना है। कहीं और देखोगे तो वो डिस्कनेक्ट दिखेगा, कि वो कुछ और ही ऐसा लगेगा कि आप किसी और से बात कर रहे हो। तो ये सिंपल इतना है। और
कल एक छोटा सा अगर वीडियो सब बना सकते हो जिसके अंदर 2-3 मिनट्स का, 2 मिनट का, तो एक बार बना के मेरे को सेंड कर देना, व्हाट्सएप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा क्वालिटी वाला हमने रखने की जरूरत है भी नहीं। ठीक है। तो किसी भी टॉपिक पे एक इंट्रो ही बना दिया, मान लो सपोज करो कि हाँ मेरा नाम विजय शर्मा है और मैं किसी टॉपिक पर भी तो मैंने बात बनाया हुआ है 2 4। बनाया हुआ है। क्या हाँ, किस नाम से बनाया हुआ मैंने राम भेद के नाम से बनाया हुआ है सर। है? रामदेव के नाम से? पतंजलि वाले? राम भेद। राम नहीं नहीं, राम भेद। वेद? भेद, DET भेद जी सर, टी। टी? हाँ, राम भेद। रेट नहीं सर, भेद। RAMVT। RAM डेट? BET मैंने सेंड कर दिया सर। एक जी मिनट, कहाँ पे डाला है आपने? अच्छा यहाँ पे डाला है। अच्छा राम वेट, अच्छा। मैं वही सोच रहा हूँ राम वेट। हाँ ठीक है, अच्छा ये बनाया हुआ है। वो तो मैंने देखा था शायद, आपने वो वीडियोस बनाए हुए हैं इसके अंदर। हाँ, अब ये जैसे वीडियोस के जो बना हुआ है ये वीडियोस तो आपने बना लिए, और जी वीडियोस में डाला गया है जी सर, जी कंटेंट। आपने देखा था। अभी एक्चुअल में वीडियो चल रहा है, ठीक है, इसके अंदर हो क्या रहा है किसी को भी नहीं पता। ठीक है ना? तो जो जी एक यहाँ पे एक इंट्रो होना चाहिए कि इसके अंदर हमने कैसे क्या करा, क्या प्रॉब्लम थी तो हमने जी किस सर। तरीके से हैंडल करा, तो वो चीज़ नहीं है, वो जी पार्ट मिसिंग है। ठीक है। दूसरा, इसको हम शॉर्ट कर सकते थे कि मतलब ठीक है, लोग फिर भी देख रहे हैं, 55 व्यूज हैं, है ना? और अंदर के बाकी के जो जी रेस्ट सर। जो पार्ट है वो मैं बाद में आपको इसको बताऊंगा, पहले टॉपिक को जैसे आगे बढ़ेंगे, इसकी एसईओ कैसे करनी है, वो सारी चीजें। ठीक है। तो बनाया हुआ है आपने वीडियो? चैनल में अबाउट डाला है। ठीक है सर। ठीक है। और दूसरा, चैनल का कवर पेज नहीं है जी सर। ना? कवर पेज कैनवा में बना सकते ठीक हो। ठीक है। है। जी सर, बनाया हुआ। कवर ट्राई पेज कर के, रहा था कैसा बनता है। हाँ हाँ वो तो कोई नहीं, नया बना लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे अभी ये काइन मास्टर है, काइन मास्टर का जैसे अभी फ्री वर्जन यूज कर रहे हो ना? कवर पे। जी सर, कवर पेज नहीं है। हाँ, तो ये कवर पेज नहीं है, एक तो कवर इमेज नहीं है। ठीक है। वो इतना जी अच्छा नहीं है जो अट्रैक्टिव हो सकता था। हाँ, ये वाले वीडियोस ठीक ठीक है, जैसे इसमें बोला भी है, कुछ एक्सप्लेन किया है, एक्सप्लेनर वीडियो ठीक रहेगा। नेपाली में है? हिंदी में बना होगा। हाँ चाहिए ना हिंदी तो। हाँ, तो अब जैसे ये क्या है कि अब यहाँ पे देख रहे हो कि आपकी यहाँ पे है ना जो एक व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, जी सर। और व्हाइट बोर्ड के पीछे आपकी शेडो आ रही है। जी ठीक है ना? अब ये शेडो इसलिए आ रही है क्योंकि ठीक इसके ऊपर है ना एक प्रॉपर बैकग्राउंड को लाइट अप नहीं किया हुआ आपने। है। जी सर। अगर दो साइड से अगर फोकस लाइटें डाल दोगे तो क्या होगा, ये जो जी शेडो है ना वो शेडो हाइड हो जाएगी। ठीक है सर, ये मुझे पता नहीं था। ठीक है। तो दो साइड से ठीक आपके है। वो जो लाइटें आएगी वो तो दोनों तरफ से ब्राइट अप कर देगा आपका बैकग्राउंड, और ये शेडोज हट जाएगी, अदरवाइज ये शेडो आ रही है। प्लस माइक कौन सा यूज करा है अभी यहाँ पे? माइक सर तो क्या फोन का ही माइक है, अच्छा, वो फोन का एक्स्ट्रा माइक नहीं है है। ना? हाँ, तो वो जी एक्सटर्नल एक्सटर्नल माइक यूज करते तो सही आता। जी सर। ठीक है ना? तो ठीक है। अमेजोन चलते हैं वहाँ पे? हेलो?
जी सर जी। मैं कह अमेजोन रहा नहीं चलता था सर ठीक है। नहीं चलता। अच्छा फिर तो नहीं। दिक्कत है। मतलब अमेजोन चलता तो फिर वहां पे क्या नाम है वो बोया करके माइक आता है। कुछ ज्यादा महंगा नहीं है, 700 600 700 रुपए का है। ठीक है। इसकी साउंड क्वालिटी ठीक है। और डिस्टेंस पे भी रखोगे तो भी सही हो जाएगा। ठीक है सर। है ना। मैंने ढूंढा था सर पर इधर मिला नहीं तो वो ऑनलाइन ही लेना पड़ेगा तो। ऑनलाइन ही लेना पड़ेगा। जी। तो वहां पे यहाँ बिल्कुल दराज चल रहा है सर, दराज। ये कौन सी वो है? ऑनलाइन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है सर, जैसे अमेजोन है ना, नेपाल में दराज ज्यादा चल रहा है। दराज। जी। डॉट एन पी ओके। और ये वाली साइट है ऐसा, अमेजोन की तरह वहाँ पे लोकल ये चलता है। सही है। लोकल है सर। ठीक। ये सही है। ये मतलब इसने अपनी मार्केट पहले पकड़ ली अमेजोन आने से पहले। सही है। तो ये डिलीवर सही टाइम पे करता है ना? जी सर, इसने पकड़ लिया। ठीक है। चलो बढ़िया है। सेल ऑन दराज मतलब ये भी मार्केट प्लेस ही बनाया है उन्होंने खुद। यहाँ पर अपना कोई सामान बेच भी सकते हो। सर मतलब यहाँ पर ये है कि अपना क्या कहा सर सामान भी, आपने? हाँ मार्केट प्लेस है ये वेबसाइट, जैसे अमेजोन है ना, ऐसे ही ये ई कॉमर्स की मार्केट प्लेस है। तो अपना सामान बेच भी सकते हो यहाँ पे। हमारे पास कोई प्रोडक्ट है तो यहाँ पे सेल कर सकते हैं। गैराज। नहीं जाना, कैनवा के अंदर है ना, कैनवा के अंदर टेम्पलेट, टेम्पलेट के अंदर यूट्यूब का चैनल आर्ट है। चैनल आर्ट पर क्रिएट क्रिएट कर लो, वहां जाके अपना एक यूट्यूब का वो बना लो, कवर। और दूसरा साथ के अंदर है ना, कवर पेज के अंदर दो तीन चीजों का ध्यान रखा कवर पे। जाता है। हाँ जी। कवर पेज के अंदर है ना, दो तीन चीजें ध्यान रखो, जैसे कि अगर सोशल मीडिया का तो खैर हैंडल तो वहाँ पे कनेक्ट हो ही जाता है। ठीक है। वहाँ पे डालना है कि हम आपके क्या वीडियो डालने के शेड्यूल क्या है, अगर वो डाल सकते हो। अगर बिल्कुल प्लान कर रखा है कि आपने हर फ्राइडे डालना है, हर सैटरडे डालना है, तो वो टाइमिंग और कब कब क्या करते हो, किस टाइप के वीडियो डालने हैं, तो कवर पेज पे से पता चल जाना चाहिए। अब जैसे ये गेमर के लिए है, कोई गेम ही खेलता तो गेम गेम का टाइप का एनवायरनमेंट होना चाहिए। अगर कोई फैशन और फूड से रिलेटेड है तो उसके जो कवर से पता चल जाए कि हाँ ये किस टाइप का चैनल है। तो कवर पेज बनाओ उसका। और तो फिर मैं कल ही स्टार्ट करूँगा इसका। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है। चैनल तो क्रिएट किया ही है आपने। छोटा सा टॉपिक डिसाइड करो और रिकॉर्ड कर दो। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। ठीक है। ओके। कल देख, कल मिलते हैं। ठीक है। सेम टाइम। ठीक है सर। ठीक है। ओके, गुड ओके नाइट। बाय, गुड गुड नाइट। नाइट।